एक पतिव्रत या पत्नी व्रत का पालन हो, अपने गाढ़े परिश्रम की कमाई से जीविका का उपार्जन हो, पर धन छू न जाए। अपने गाढ़े परिश्रम की कमाई में से 10वां हिस्सा साधु संत व गरीबों की सेवा में दान करें। अधर्म न करना, न करने की सलाह देना। किसी सच्चे संत ब्राह्मण में श्रद्धा करना तथा गुरु रूप से वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करना। भगवान का भजन केवल भगवान के लिए ही करना। अनासक्त भाव से सबकी सेवा करना। जीव से नाम, शरीर से काम और मन से भगवान का चिंतन। यदि ये 8 बातें कोई गृहस्थ में अपना ले, किसी पर पुरुष को झांक के भी देख ले, तो भी ब्रह्मचर्य हमारा पत्नीव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य निकल गया, पतिव्रत धर्म हमारा नष्ट हो जाता है। जो स्वप्न में भी पर पुरुष के विषय में सोचती भी ना हो, ऐसी सुलक्षणा नारी हो, और पति के लिए केवल उसकी ही पत्नी है, ये जीवन में नहीं आना चाहिए। अब इस पर इतना जोर क्यों बाबा महाराज ने दिया है? क्योंकि देखिए, जिससे भी हम जो भी वस्तु लेते हैं दान स्वरूप या वैसे भी, तो उसके साथ उसके जितने भी गुण अवगुण हैं वो उसमें समाहित होकर आएंगे। जितने उसके पाप पुण्य हैं वो सब उसमें समाहित होकर आएंगे। और जैसी कमाई से, जिन विचारों से उसने वो धन कमाया है, जिसको हम दान में ले रहे हैं, वो सब उसकी बुराइयां उसमें आएंगी मिक्स होकर उसके साथ। तो जो भी उसको पाएगा उसके भी फिर मन बुद्धि विचार में वही बातें आएंगी। भजन अच्छा बनेगा, मन में मलिनता नहीं आएगी, विचार सात्विक उठेंगे। और यदि 2 नंबर की कमाई है, पाप की कमाई है, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मन चंचल होगा, भजन में विघ्न पड़ेगा, भगवान का नाम नहीं सुहाएगा, बुरी बातें मन में आएंगी, रोग कष्ट हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। ये परिणाम है पाप की कमाई का। इसका पता कैसे लगे? अब जो ही हम खाएंगे तो हमारे विचार, जैसे मान लो हम भजन में बैठेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा उसके, जिससे भी हम वो दान लिया है और हमने वो सामग्री पाई है, तो जो मान लो खाने पीने की कोई चीज है वो स्वयं अपने हाथ से बनाकर लाया है, 2 नंबर की कमाई से लाया है, तो जो विचार, जिन विचार उसके जो विचार चल रहे थे बनाते समय, वो विचार ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शुरू हो जाएंगे। और नाम जब बनेगा नहीं, पूरा दिन मन चंचल रहेगा, बेचैनी बनी रहेगी और शरीर में कष्ट होने लगेगा, या पैरों में दर्द होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, मतलब अलग ही आपको महसूस होने लगेगा। जब ये महसूस हो अलग परिणाम उसका, तो समझ लेना चाहिए कि ये पाप की कमाई है, ये पहचान है। या अध्यात्म मार्ग में जो भी साधक साधना कर रहे हैं उनको इस बात की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। कहीं भी भंडारों में पा लेते हैं तो उनको ज्ञान नहीं इस बात का, कहते कि प्रसाद ही तो है, प्रसाद को कैसे भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, भगवान का भोग लगा है तो पा लेना चाहिए, वो प्रसाद हो गया। ठीक है भैया, आपकी भावना है, लेकिन हमारी मान्यता है, हम आपसे पूछते हैं, मान लो कोई चोर है और बहुत ही किसी गरीब के यहाँ वो चोरी करके ले आता है और सोचता है कुछ धन साधु संतों की सेवा में लगा दूं, भंडारा कर दूं तो मेरे पाप थोड़े से कम हो जाएंगे। तो एक तरफ वो बिलख रहा है, मान लो बेटी की शादी थी किसी गरीब की, उसके गहने ही चोरी होकर के लाया है और फिर भंडारा कर रहा है। वो बेचारी माँ, वो बेचारा पिता जिसके यहाँ चोरी की है उसने, उसको दिन रात नींद नहीं आ रही है, बिलख रहा है, एक कोने में रो रहा है कि प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि अब मेरा इतना भी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं दोबारा बनवा लूं। और गरीब होने के नाते, गरीब होने के कारण उसकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। आज के जमाने में कोई सुन नहीं रहा है उसकी, क्योंकि पुलिस वाले या और भी कहीं भी जाए वो भी अमीरों का ही साथ देते हैं, गरीब का कोई साथ नहीं देता इस समय में। तो ये बताइए, वो भंडारा दे दिया उसने, जब प्रभु के सामने वो थाली जाएगी उस पाप की कमाई की,
तो एक तरफ जब वो बिलख रहे हैं वो गरीब, क्या प्रभु की दृष्टि में तो सब आता है, सब कोई छिपा नहीं है, तो त्रिकालदर्शी है, सबको देखते रहते हैं, असंख्य उनकी नेत्र हैं। तो प्रभु तो जान रहे हैं ना कि कैसे कहाँ से ये बन के आया प्रसाद। तो क्या प्रभु उसको पाएंगे? मन करेगा उनका कि एक तरफ तो वो तड़फ रहे हैं और यहाँ रसगुल्ले रबड़ी बन रहे हैं उनकी कमाई के धन से, तो प्रभु उसको पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। जब प्रभु नहीं पाएंगे तो प्रसाद कैसे हुआ? तो फिर उसको जो भी पाएगा ना, वो सब कष्ट उसको भी भोगना पड़ेगा, वो परिणाम जो उस चोर को भोगना पड़ेगा। वही सजा जो सजा चोर को भोगनी पड़ेगी, वही जो जो उसकी कमाई से जो भंडारा दिया जा रहा है, उस चोरी के धन से जो भंडारा दिया जा रहा है, और जो भी उस प्रसाद को पाएगा उन सबको भी वो पाप भोगना पड़ेगा, उस इतनों में बट जाएगा। इसलिए तो सब ये भंडारे करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, कि जो उनके पाप होते हैं वो सब में बट जाते, जो जो उसको पाता है वो सब में बट जाते, वो सबको भोगने पड़ते। फिर वो कहते कि हमने तो वहां प्रसाद पाया था, पता नहीं क्या हो गया, आज तो मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है। तो उसका यही कारण होता है कि वो अवश्य ही 2 नंबर की कमाई होती है। अब अगली बात और भी गहराई में जाए तो देखो, कितना भी सात्विक हो, कष्ट कमाई का भी हो, अपनी मेहनत का हो, शुद्ध विचारों से बना भी रहे हैं, पूर्ण पवित्रता से हम बना भी रहे हैं, भगवान का भोग लगा के भी हम पा रहे हैं, उसके बाद भी मान लो कोई शराबी आदमी है, अचानक आ जाता है आपके खाते समय, प्रसादी पाते समय, और उसकी कदाचित आपके प्रसादी पर नजर पड़ गई, तो उसके अंदर जितने भी गुण अवगुण होंगे वो सब उसमें समाहित हो जाएंगे, और जो भी उसको पाएगा प्रसादी को, तुरंत वही विचार जो उसके अंदर चल रहे हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए भोजन भजन हमेशा एकांत में गुप्त रूप से करने के लिए संतों ने बताया है। अभी वीडियो लंबी होने जा